नरेंद्र मोदी जी अब तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना करो। तो साथियों अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना क्यों होना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इस आने वाली हड़ताल में न्यूनतम वेतन को लेकर के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये महीना करो। दूसरी इसकी मांग है कि जो योजना कर्मी हैं, आशा उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मी और भी बहुत सारी योजनाओं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें लोग काम कर रहे हैं, इन सभी को एक मजदूर के रूप में स्वीकार करो और इनको न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है उसके दायरे में लाओ और इनको न्यूनतम वेतन दो। तीसरा जो बात है इसमें कि न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता सूचकांक से जोड़ो ताकि जो भी थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है उस महंगाई के हिसाब से न्यूनतम वेतन बढ़े। ये 3 प्रमुख सवाल हैं न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर के। अब हम इस पे बात करते हैं साथियों कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना क्यों मिलना चाहिए, क्या कारण है उसका, क्या बैकअप है। पहला लॉजिक ये है साथियों कि अभी जो 7वां वेतन आयोग बना था उसके अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 24,000 न्यूनतम वेतन का सिफारिश किया था। इसका मतलब है कि जो 26,000 महीना का जो मांग है न्यूनतम वेतन का, ये जायज है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला बना के दिया था और उस फार्मूले के आधार पर सिफारिश की थी। उसके अलावा 2012 में 44वें श्रम सम्मेलन ने इस मांग को दोबारा दोहराया था। इसके बाद 2015 में 46वें श्रम सम्मेलन ने भी इस पूरी मांग को फिर दोहराया था। इसका मतलब है कि जितने भी तथ्य हैं वो इस बात को प्रमाण करते हैं कि आज की तारीख में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना होना चाहिए। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। उसके अलावा साथियों हमारे देश की दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार ने जो न्यूनतम वेतन घोषित किया है उसके आधार पर जो कुशल का वेतन है वो 19,473 रुपए है। 19,473 रुपए। जो उच्च कुशल का वेतन है वो 21,184 रुपए है। इसी तरीके से केरल सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो भी 18,000 से ऊपर है। कानूनी रूप से 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अब हम ये समझ लेते हैं साथियों कि न्यूनतम वेतन कैसे बनता है, न्यूनतम वेतन के पीछे का सोच क्या है। कि हमारे जो परिवार है उसको जीवन जीने के लिए जितना पैसा लगता है संसाधन जुटाने में, उसके आधार पर न्यूनतम वेतन बनता है साथियों। इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट होता है, कौन कौन शामिल है। इसमें 3 इकाई होती हैं। एक माता पिता, दूसरे हम पति पत्नी और अगली इकाई हमारे बच्चे, 2 बच्चे। माता पिता, हम दो हमारे बच्चे, ये एक परिवार है। इस परिवार को कम से कम प्रति व्यक्ति 2700 कैलोरी ऊर्जा मिले ऐसा खाना चाहिए। इतना खाना चाहिए तभी वो सही तरीके से जीवित रहेगा। वो इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा इसमें यह है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कम से कम 18 गज कपड़ा लगेगा उसको। तीसरा, जो सरकारी आवास है, निम्न आवास है, सबसे छोटा जो आवास है उसका जो किराया है उतना किराया इस न्यूनतम वेतन में मिलेगा। उसके अलावा ईंधन है, बिजली है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें कुल न्यूनतम वेतन का 20% हिस्सा इसका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला दिया था जिसमें कहा था कि मनोरंजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्यूनतम वेतन है, उसके ऊपर 25% इसके लिए पैसा मजदूरी में मिलना चाहिए।
और इस फार्मूले के आधार पर 2015 का जो उपभोक्ता सूचांक आया था, उसके आधार पर 2015 में ही ये 26,000 बनता था। अब ये 30,000 35,000 बनेगा, जबकि ट्रेड यूनियंस मांग क्या कर रही कि कम से कम 26,000 करो। तो ये 26,000 न्यूनतम वेतन जो मांग रहे हैं, इसका बुनियादी आधार है। इस आधार को हमको भी अच्छी तरीके से समझना है और ध्यान रखना है। आज की तारीख में जिनका वेतन 8,000, 10,000, 12,000 रुपये महीना है, वो नारकीय जीवन जी रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं सकते, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो अपना इलाज नहीं करा सकते। इसलिए साथियों, हमारे जो श्रम की कीमत है, उसका कीमत बढ़ना चाहिए। और वो कौन बढ़ाता है? वो सरकार बढ़ाती है। अभी सरकार ने केंद्र में कानून बनाया और उस कानून के बाद ये कह दिया कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को है। कुछ ही सरकारें, जैसे मैंने बताया, दिल्ली का बताया, केरल का बताया, बाकी जगह 8,000, 10,000 के आसपास ही है न्यूनतम वेतन। तब की होना कितना चाहिए? कम से कम 35,000 होना चाहिए। ट्रेड यूनियन मांग कितने का कर रहे? 26,000 न्यूनतम वेतन करो। तो ये मांग सब तरीके से जायज है। ये बात हमको साथी समझना है। दूसरा साथियों समझना है कि हम मजदूर हैं, हम मेहनत कश हैं। हमारे जीवन में पैसा कैसे आएगा? रुपया हमारे जीवन में कैसे मिलेगा? बिना रुपया के कुछ नहीं होता। बिना रुपया के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो रुपया मिलने का एक ही रास्ता है, वो है हमारा श्रम का कीमत। हमारा श्रम का कीमत जितना ज्यादा हम बढ़ा लेंगे सरकार से, उतना ज्यादा हमको वेतन मिलेगा। इसलिए हमको अपनी चेतना में लाना है। ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में हम सबको शामिल होना बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर इस सरकार पे दबाव बनाना बहुत जरूरी है कि ये सरकार न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना करे। जिस दिन 26,000 रुपये महीना न्यूनतम वेतन हो जाएगा, वो इस न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता सूचकांक के साथ जोड़ देंगे, तो जो महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से ये न्यूनतम वेतन बढ़े। यदि हम ये दोनों चीजों को करा ले गए, तो फिर हमारे जीवन में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा सा हमारे बच्चे, हम थोड़ा सा जिंदगी जीने लायक हो जाएंगे। और ये न्यूनतम वेतन है, ये अधिकतम वेतन नहीं है। हमको लड़ाई लड़नी है 35,000, 40,000, 50,000 का। इतना हमको वेतन मिलना चाहिए। हम जो धन कमाते हैं, हम अपनी श्रम से जो मूल्य कमाते हैं, जो पैसा बनाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा मजदूर को मिलना चाहिए। यह हमारा संघर्ष होना चाहिए। इस पैसे को मेहनत का वर्ग पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है। कारखाना मालिक मशीन लगा देगा, पैसा लगा देगा, बैठा रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा जब तक मजदूर उस मशीन को चलाएगा नहीं। जब तक मजदूर कर्मचारी श्रम नहीं करेगा, तब तक रुपया पैदा नहीं होगा। इसलिए जो रुपया पैदा होता है, उस रुपया का मालिक मजदूर होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में समझाया। मजदूर को कम से कम जीने लायक, समाज में उसका एक अपना स्टेटस हो, बच्चों को पढ़ा सके, इलाज करा सके, इतना वेतन तो मिले। इसका लड़ाई हमको साथी लड़ना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक मजदूर तक पहुंचाने में सहयोग करना। बहुत दुखद विषय है, हमारे मजदूरों की चेतना मर गई है। हम जो है अपने जीवन से जुड़े सवालों को राजनीति के सवाल नहीं मानते। हम जाति और धर्म के नशे में इतने ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर कि हम अपने जीवन के बुनियादी सवालों को भूल गए हैं। हिंदू मुसलमान करने में हम गौरवान्वित होते हैं, हमको मजा आता है। ये साथी साजिश है, वो षड्यंत्र है।
आपके जीवन के असल सवालों से भटका देना। और हम भटक गए हैं। हम मेहनत कश वर्ग मेहनत कश के नाम से एकजुट नहीं होते। हम जाति के धर्म के नाम से अपने आप को जोड़ करके उनके साथ खड़े होते हैं। मजदूर मजदूर भाई भाई है। दुनिया के मेहनत करने वालों एक हो, इस नारे के साथ आज मेहनत कश वर्ग खड़ा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, बहुत बड़ा विडंबना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को जीवन को नारकीय बना देगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसलिए जागरूक हों। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम हर कारखाने में हर मजदूर तक व्हाट्सएप में डालें। हर कोई व्हाट्सएप चला रहा आजकल, हर किसी के पास मोबाइल फोन है। यदि आप इस जानकारी को हर मजदूर के मोबाइल में डालेंगे, हर मजदूर इस जानकारी को सुनेगा तो जागरूक होगा, अपना अधिकार की बात करेगा। और हम सब मिलकर के जब करोड़ों करोड़ लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, सड़कों पर झंडा लेकर के बाहर निकलेंगे, तो सरकार को मजबूर कर देंगे वो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना करेगी। मगर ये तब होगा जब हम करोड़ों करोड़ नौजवान एकता बना करके संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे। एकता बनानी है और फिर संघर्ष करना है, तभी हम इस सरकार को झुका पाएंगे साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमको ध्यान रखना है। और जो ये 28 और 29 मार्च की हड़ताल हो रही है, इसमें सब लोगों को शामिल होना है। इसकी जितने भी जानकारियाँ है उसको आम जनता तक पहुँचाने में सहयोग करना है। यही मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बात समझाई आप उसको समझोगे और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।